सेकंड कैटेगरी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है एज रिलेटेड प्रॉब्लम। ये भी बहुत फेमस है। और इसके बाद प्राइस रिलेटेड के बाद सेकंड क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है लैंग्वेज प्रॉब्लम, वो है एज रिलेटेड प्रॉब्लम। ये भी बहुत कन्फ्यूजिंग होता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, अब एज रिलेटेड प्रॉब्लम नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ एज से रिलेशन रखता होगा, कुछ रिलेशन होगा, उसकी एज के बीच में डिफरेंस होगा। कभी फादर सन, कभी डॉटर, कभी बहन, कभी भाई, किसी के बारे में एज दिया रहेगा और उसका एक रिलेशन देगा कि अभी प्रेजेंट एज में इतना है, 7 साल पहले ये रिलेशन था कि 7 साल पहले वो 2 टाइम्स था, 3 टाइम्स था, 5 टाइम्स था, फिर 6 साल पहले ये कंडीशन था। तो आप कैसे निकालिए उनके परसेंटेज। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम टाइम ध्यान रखना होगा कि आप मानेंगे प्रेजेंट एज जो उसका होगा उसी को आप कंसिडर कर रहे होंगे एक्स वाई। हमेशा 2 आदमी रहेगा ही, ठीक है, वो किसी भी रिलेशन में 2 आदमी रहेगा, क्योंकि 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे में 2 को अक्सर आदमी रहते ही हैं और उन्हीं का आपको एज मानना रहता है। अब क्वेश्चन में बहुत सारा डिस्कशन होगा कि 7 साल पहले, 6 साल बाद, लेकिन आपको फोकस करना है सिर्फ प्रेजेंटेज पे। क्योंकि एक बार आप प्रेजेंटेज, आप खुद सोचिए अपना प्रेजेंटेज, आप अगर जानते हैं, आप सोचिए कि आप मैं 18 साल का हूँ, 18 ईयर का हूँ। आप सोचिए आप अगर 18 ईयर के हैं तो आपको पता है 2 साल बाद आप 20 हो जाएंगे। ठीक है, यानी 2 ईयर्स लेटर, लेटर जो वर्ड यूज़ होगा उसका मतलब है 2 साल बाद आप कितना हो जाएंगे 20। 5 साल पहले आप कितना थे, तो अभी 18 है, तो 5 साल पहले 13 रहे होंगे। तो आप एक बार अगर आप प्रेजेंट एज अपना समझते हैं तो 3 साल पहले या 5 साल पहले या 10 साल बाद आप अपना एज आराम से प्लस और माइनस करके निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप अपने प्रेजेंट एज को हमेशा कंसिडर कर रहे होंगे। ठीक है, अपने प्रेजेंट एज को कंसिडर कर रहे होंगे एक्स और वाई। तो इसमें आपको यही एक हिंट के रूप में मैं दे सकता हूँ कि आप हमेशा प्रेजेंट एज को कोशिश कीजिएगा मानने को एक्स और वाई के रूप में। प्रेजेंट एज को कंसिडर करने का कोशिश कीजिएगा, मानने का कोशिश कीजिएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें तो सिंपली बोला रिप्रेजेंट करने, और रिप्रेजेंट ही मैं कर ही रहा हूँ। तो इसमें बोला आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। तो यहाँ पे 2 चीज़ है ना, एक है आफ्ताब, यही से आपको इतना ही से पता चल जाएगा, पर आप कोशिश करेंगे कि आप एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ें। तब आफ्ताब है और उसके साथ साथ उनकी एक डॉटर है, डॉटर, आफ्ताब और डॉटर। बोला आफ्ताब टेल हिज डॉटर, अपनी डॉटर को बता रहे हैं कि 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले की बात है। अब आप सीधा ये नहीं मान ले कि 7 साल पहले इनका एज ये था, नहीं, हम 7 साल पहले बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, जब एक बार मान लेंगे, मैंने बोला आपको प्रेजेंट एज को आप ऐसे में कंसिडर करने की कोशिश की। तो आप टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन, यानी 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। ठीक है, फिर बोला जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि इसका एज रहा होगा 7 ईयर्स, तो उनके पिताजी का रहा होगा इस तरह से 49 टाइम्स। या मान लीजिए इनका एज, जो उनकी डॉटर है उनका एज रहा होगा मान लीजिए 3 ईयर्स, तो इनके फादर जो होंगे वो 21 ईयर, यानी 7 टाइम 21 ईयर होंगे। इसी तरह का कुछ बात है। खैर चलिए हम आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा। तो बोल रहे हैं ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल, मतलब देखिए ना प्रेजेंट एज का इसका डिस्कशन हो रहा है, अभी से प्रेजेंट एज से 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल। 3 साल बाद आपसे 3 गुना हो जाऊँगा। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि इसी चीज़ को, ये जो अभी बताया गया आपको, उसको आप रिप्रेजेंट कीजिए। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन का जब भी सॉल्यूशन होगा तो आपको हिंट मिल ही जाएगा, आपको बोलेगा प्रेजेंट एज निकालिए। नहीं भी है तो मैंने आपको ऊपर में बता दिया कि मान लीजिए कि प्रेजेंट एज आफ्ताब का लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एक्स है, और प्रेजेंट एज उनकी डॉटर का प्रेजेंट एज जो है वो है वाई है। क्या इनका वाई इनका एक्स नहीं मान सकते? आपके मन पे आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, सिचुएशन वही रहेगा, कुछ बदलाव नहीं आएगा। आप इनका भी एक्स माने, इनका वाई माने, इनके जगह वाई की जगह एक्स और एक्स जगह वाई, मैं करके भी दिखा दूंगा। आप इसे सॉल्यूशन निकालेंगे तो कोई अंतर नहीं है। खैर इस पे आते हैं। तो 7 साल पहले, तो अगर प्रेजेंट एज एक्स है तो 7 ईयर एज पहले कितना होगा, तो 7 ईयर्स एगो उनका एज होगा एक्स माइनस 7, और उनके डॉटर का कितना होगा वाई माइनस 7। ओके, अब यहीं से सिचुएशन बना लेते हैं कि 7 साल पहले क्या कहानी थी। तो 7 साल पहले आफ्ताब के पिता जो थे एक्स माइनस 7, ठीक है, वो 7 टाइम्स बड़े थे। ठीक है, किससे? अपने डॉटर से। अब देखिए इसके पिता ये हुए, आफ्ताब है, आफ्ताब ये है, और उनकी डॉटर ये हुई। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल तो नहीं होगा, नहीं होगा, ये बहुत बड़े हैं, 7 गुना बड़े हैं। तो कभी कभी बच्चे को लगते रहता है कि आफ्ताब की एज में जब दिया हुआ है 7 टाइम्स, तो हम 7 टाइम्स यहाँ लगा देते हैं आफ्ताब की एज में। पर अब सोचिए खुद, ये तो बड़े हैं ही ना 7 टाइम्स, अब अगर 7 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 49 टाइम्स बड़े हो जाएंगे। इसीलिए आपको अगर इक्वलिटी लाना है, यहाँ पे इक्वल साइन लगाना है, तो आप क्या करेंगे, डॉटर वाले में 7 टाइम्स लगेंगे, तभी ना होगा। ये जितने थे उसके 7 टाइम्स ही है। एकदम अच्छा लग रहा है कि आफ्ताब जो थे वो क्या थे, इज मतलब इक्वल। ठीक है, 7 टाइम्स, किसकी 7 टाइम्स? अपने डॉटर के एज के। तो ये चीज़ हो गया। उसी तरह से फिर दिया हुआ था 3 ईयर्स लेटर, या 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स लेटर लिखा रहेगा, हेंस लिखा रहेगा, फ्रॉम नाउ लिखा रहेगा, इसका मतलब है 3 साल बाद। ठीक है, 3 साल बाद
जो है आफ्ताब का एज कितना होगा, आंसर है x+3, और उनकी डॉटर का एज कितना होगा, आंसर है y+3। ओके, अब कहानी क्या दिया हुआ था कि 3 साल बाद x+3 यानी फादर जो है वो 3 टाइम्स बड़े हो जाएंगे किससे, ठीक है, अपनी बेटी से। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ से जा सकते हैं आप x-7 लिख दे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × y हो जाएगा 7y, और 7 × 7 हो जाएगा -49। उसी तरह से इस दोनों से आप प्राप्त कर सकते हैं x+3, 3 × y हो जाएगा 3y, और 3 3 जा हो जाएगा 9। अब और इधर ले आ सकते हैं तो x-3y इक्वल टू, ये कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ लाइए, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ, इधर बचा है 9 और -3 इधर ले, ये हो जाएगा x-3y इक्वल टू 6। इसी तरह से इसको भी और आगे बढ़ा सकते हैं कि x-7 और 7 को उधर ही ले चलते हैं, तो x माइनस इस चीज़ को, ये y वाला को इधर ले आते हैं, x-7y इक्वल टू ये -49 इधर ही रहने देते हैं, और इधर जो 7 है कांस्टेंट उसको इधर ले सकते हैं +7, तो ये हो जाएगा x-7y माइनस में 42। तो ये आपका बन गया 2 इक्वेशन। अब इस 2 इक्वेशन से आप क्या कर रहे होंगे, सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे। तो इतना ही आसान होता है एज रिलेटेड प्रॉब्लम। आपका परसेंटेज कंसीडर करना होता है, वहाँ से आप इक्वेशन के पास आते। एक बार इक्वेशन के पास आ गए तो मैंने बहुत बार बता दिया कि आप उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे अपने मेथड के हिसाब से। आपको जो मेथड आसान लगता है, या तीनों आता है तो तीनों में से किसी से, जब तक बोला नहीं गया कि इस मेथड से सॉल्व करो तब तक किसी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं उस पर ध्यान देते हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम में। चलिए, आपके पास अगर बुक है तो बुक से देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि 5 ईयर हेंस, शुरू ही हुआ 5 ईयर बाद, ठीक है, तब उसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया आप लोग। पूरे 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब, तब का पहला आदमी मिल गया जैकब है, विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, और जैकब और उनके सन के बीच में रिलेशन है, तो यहाँ लिख लिया, मान लीजिए जैकब और यहाँ हो गया सन, इस दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम। हम ये एज रिलेटेड, इनके एज के बीच में कुछ रिलेशन, तो 5 साल बाद, 5 साल बाद का हम अभी नहीं सोचेंगे, पहले परसेंटेज पे आते हैं। तो लिखा हुआ 5 ईयर्स लेटर या 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जैकब का एज जो था वो 7 टाइम्स था। परसेंटेज क्या है, तो देखिए आपको मिल गया व्हाट इज देयर परसेंटेज, तो आप यही मान लेंगे। अभी मान लेंगे पहले प्रेजेंट एज जो जैकब का है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एक्स और सन वाई। अब अगेन इसको भी वाई, इसको भी एक्स ला सकते थे, आपको सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अगेन अब क्या करें, अब पहले लिखा होता 5 ईयर हैंस, तो लिख देते हैं 5 ईयर हैंस क्या कहानी रही होगी, तो 5 ईयर हैंस या 5 ईयर्स लेटर क्या कहानी होगा, जैकब 5 साल बढ़ जाएगा, 5 साल अगर बीता है तो x+5 हो जाएगा। वही तरह से उसका बेटा भी 5 साल बढ़ जाएगा। ऐसा तो ना कि पापा जो है वो 5 साल बढ़ जाएंगे, बेटा वैसा ही रह जाएगा, नहीं, अगर 5 साल बीता है तो दोनों 5 साल बढ़ेगा। ओके, 5 ईयर हैंस की कहानी है। उसके साथ साथ रिलेशन भी दिया हुआ कि 5 ईयर हैंस एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब एज ऑफ जैकब ये हो गया x+5, ये कितना है, ये होगा 3 टाइम्स किसके, एज ऑप्शन के, तो y+5। यहाँ से आप इक्वेशन बना सकते हैं आसानी से, x+5 इक्वल टू 3y, 3 5 जा 15, वेरिएबल को एक साथ रख लीजिए, तो x इधर ले आते हैं तो -3y, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाइए, 15 इधर आई, इस 5 को इधर ले आते हैं तो -5, तो x - 3y इक्वल टू 10 हो गया। ओके, और कहानी क्या था कि 5 साल पहले, ठीक है, 5 ईयर्स एगो, तो चलिए 5 ईयर्स एगो हम लोग पीछे चलते हैं। 5 ईयर्स एगो कहानी क्या बदली होगी, परसेंटेज से अभी से 5 साल पहले गए हैं, तो जैकब x साल का था, अभी हो जाएगा x - 5 ईयर्स का। वही तरह से उसका बेटा कितना हो जाएगा, बेटा भी 5 साल खट गया, ठीक है, 5 साल पहले उसका भी 5 साल कम रहा होगा। ओके, तो रिलेशन क्या दिया हुआ है कि जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स, जैकब्स का एज जो है वो कितना है, वो है 7 टाइम्स दैट एज ऑफ सन। ओके, रिलेशन लिख दिया। अब यहाँ से इक्वेशन आराम से आप बना सकते हैं, x - 5 इक्वल टू 7 × y 7y, और 7 5 जा 35, प्लस माइनस वेरिएबल को अगेन एक तरफ ले आइए, तो x इस 7y को इधर ले आएंगे, तो x - 7y इक्वल टू -35, कांस्टेंट इधर ही रहने दीजिए, ये वाला कांस्टेंट भी इधर ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा +35, तो x - 7y इक्वल टू -30। ये आपके पास दो क्या हो गया, 2 इक्वेशन बन गया। एक बार इक्वेशन बन जाएगा तो उसे सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप कि इससे आपको मदद मिला हो। कुछ और क्वेश्चन मैं खोजता हूँ, अगर एनसीईआरटी में आता है तो आपको मैं उसका सॉल्यूशन, उसका इक्वेशन बना के बताता हूँ। अब एक्सरसाइज 3.4 का एक क्वेश्चन है, मुझे अब लास्ट ही दिख रहा है, अगर बीच में कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो उसको मैं कोशिश करूँगा लास्ट में करने की, या नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन छूट गया, मैं उसका विद सॉल्यूशन या आप जहाँ तक चाहेंगे इक्वेशन के साथ में बना के आपको दे रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 3.4 देखिए, 3.4 का आप क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखिए, 2 का सेकंड। यहाँ बोला 5 ईयर्स एगो, वैसा ही कहानी स्टार्ट हुआ है, यहाँ 5 ईयर हैंस से कहानी स्टार्ट हुआ था, यहाँ 5 ईयर एगो से स्टार्ट हुआ है। 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, आपको मिल गया 2 वेरिएबल,
आप पूरा पढ़ेंगे या नहीं भी पढ़ेंगे, यहाँ आपको ज्ञान मिल गया। एक है नूरी और एक है नूरी का सन, नूरीज सन। तो बोला 5 साल पहले नूरी जो थी वो 3 टाइम्स थी अपने सन के। 10 साल बाद नूरी ट्वाइस हो गई अपने सन की। नूरी और सोनू के बीच में जो सोनू है, नो और सोनू, उनके बीच में आपको बताना है कि क्या होगा एज अभी। ठीक है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। आर दिख रहा है आपको, यानी प्रेजेंट एज आपको पूछा जा रहा है कितना है। अब हो सकता है ये सन मदर और सन हो या नहीं भी हो। क्या 2 आदमी दिया है, नूरी और सोनू, ये 2 आदमी हैं। तो चलिए सिंपली सोनू लिखते हैं, हम सन नहीं लिखते हैं, ऐसा कोई आइडिया नहीं दिया, सोनू। ओके, तो नूरी का फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंटेज ही मानेंगे। प्रेजेंटेज जहाँ भी देगा हम प्रेजेंटेज मानेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एक्स, सोनू का वाई। ओके, एक बार एक्स वाई दे दिया। अब बोला है 5 साल पहले, चलिए ठीक है, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले क्या हुआ होगा। 5 साल पहले दोनों 5-5 साल छोटे रहे होंगे। ठीक है, तो ये रही होगी एक्स माइनस 5 ईयर, ये वाई माइनस 5 ईयर्स के। ओके, तो क्या कहानी दिया है कि 5 साल पहले 3 टाइम्स नूरी जो थी वो 3 टाइम्स थी। ठीक है, तो 5 ईयर्स एगो नूरी वाज, यानी नूरी वाज जो 5 साल पहले एक्स माइनस 5 ईयर्स की थी, वो 3 गुना 3 टाइम्स बड़ी थी। किससे, सोनू से, यानी वाई माइनस 5 से। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5, इसको ऐसे करेंगे तो 3y, ये हो जाएगा 3y, 3 5 जब 15, माइनस 15, वेरिएबल को एक साइड ले आए तो एक्स, 3y को उधर ले आएंगे माइनस में 3y, इस कॉन्स्टेंट को उधर ले जाए तो माइनस 15 प्लस 5 जो कि दे देगा आपको माइनस में 10। ओके, माइनस में 10 दे देगा ये, एक्स माइनस 3y इक्वल टू माइनस में 10। उसी तरह से 5 साल पहले की ये कहानी है। 5 साल बाद देखें, 5 साल बाद था कि 10 साल बाद था, 10 साल बाद था, 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। 10 साल बाद दोनों का एज 10-10 साल बढ़ गया होगा। नूरी 10 एक्स प्लस 10 ईयर हो गई होगी। सोनू जो है वो हो गया होगा वाई प्लस 10 ईयर। तो रिलेशन क्या है कि ट्वाइस हो जाता है, जो नूरी है एक्स प्लस 10 ट्वाइस हो जाती है किसके, तो इसके सोनू के वाई प्लस 10। बस अब यहाँ से आप अगेन सिंप्लीफाई करके निकाल रहे होंगे। देखिए मैं निकाल देता हूँ। एक्स, ये 2y इधर होगा, इस 2y को इधर ले आएंगे तो x माइनस 2y हो जाएगा, इक्वल टू इधर 2 10 जा 20 होगा, और इस वाले को इधर ले आएंगे 10, तो यहाँ बच जाएगा 10। तो ये हो गया। अब आगे आप आराम से सिंप्लीफाई कर